अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान जैसे जैसे तरक्की करती है तो इसकी एक खासियत पाई जाती है कि ये अपने अंदर दीगर ज़बानों को सिमो लेती है। जैसा कि दास्तान फ़ारसी ज़बान व अदब से आई। अब दास्तान बहुत ज़्यादा तवील होती थी, तो उसके बाद में उससे छोटा और मुख्तसर किस्सा जो आया 400, 500, 600, 700 सफ़ात का, उसे नावल कहा गया। अब नावल जो है ये किसने पहले लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, कब लिखा, तो इस जानिब हम तवज्जो करते हैं कि उर्दू ज़बानो अदब में नावल निगारी की इब्तिदा करने का जो सहरा है वो नज़ीर अहमद के नाम है, जिनके लिए मौलवी नज़ीर अहमद लिखा जाता है। उसी के साथ साथ में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखा जाता है। मौलवी नज़ीर अहमद जो है ये अदना तिबके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है। इनके वालिद ने क्या किया, मौलाना अब्दुल खालिक के पास इन्हें तालीम हासिल करने के लिए छोड़ा। जैसे तालीम हासिल करने के लिए छोड़ा तो मौलवी अब्दुल खालिक जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली आने के बाद में पंजाबियों के मदरसे के पास में मदरिस मस्जिद के आसपास वो मुदर्रिस हो गए। तो मुदर्रिस होने के साथ साथ वहां के जो तुलबा होते थे वो क्या करते थे, शाम के वक्त में खाना मांगने के लिए चले जाते। तो मौलवी नज़ीर अहमद भी क्या करते, खाना मांग कर लाते थे। साथ ही साथ मौलवी अब्दुल खालिक जो है, मौलवी अब्दुल खालिक के घर के दीगर कामों की जिम्मेदारी भी मौलवी नज़ीर अहमद के पास में थी। अब जो है मौलवी नज़ीर अहमद तरक्की करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद में आला दर्जे और मदारिस तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही किसी के सितारे बुलंद कोई देखता है तो फौरन जान जाता है कि इसमें कौन सी खासियत है, कौन सी खुसूसियत है, कौन सी खूबी है। तो मौलवी अब्दुल खालिक ने जब देखा कि नज़ीर अहमद तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं और कामयाबी इनके कदम को चूमती जा रही है, तो अपनी पोती से इनका निकाह कर देते हैं। और इनकी पोती जो होती है ये बचपन में मौलवी नज़ीर अहमद को बहुत सताती है, उनके हाथों पर बहुत ज्यादा मार मारती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिंदगी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के अंदर क्या करते हैं वो मौलवी नज़ीर अहमद जो है हमेशा अपने हाथ बेगम को बताते हैं और बताने के बाद में ये कहते हैं कि देख नेक बख्त, ये तेरी निशानियां हैं। तो बेचारी शर्मिंदा हो जाती, शर्म जाती थी। तो अब आते हैं मौलवी नज़ीर अहमद की जिंदगी के बारे में। 1836 ईस्वी सन में पैदा होते हैं जिला बिजनौर में। इंतकाल होता है 1912 ईस्वी सन। तवील उम्र है इनकी उस दौर के मुताबिक। अब इनकी उम्र कितने साल की होती है, 76 बरस की इनकी उम्र होती है, करीब करीब 76 साल ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सब में पहले जब कॉलेज के दाखिले के लिए एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, मौलवी साहब जी किसी काम के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते जब देखा कॉलेज में दाखिला हो रहा है तो भीड़ में शामिल हो गए। धक्के बुक्के खाते गिरते पड़ते प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल ने जब उन्हें गिरते पड़ते आते देखा तो उठा करके 2-3 सवाल ऐसे ही किए, जिसकी बिना पर उन्हें दाखिला मिल गया। तालीम से बहुत ज्यादा लगाव था, अच्छे अच्छे दोस्त मुयस्सर आए। तो तरक्की के मदारिज जब उन्होंने तय किए तो तय करने के बाद में उर्दू जबानों अदब के अंदर नए तर्ज लिखने की तहरीर करने का सहरा मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के हाथों में है। सब में पहले वो पंजाब के मदरसों के, मदारिस के, स्कूलों के डिप्टी मुकर्रर हुए, जिसमें उन्हें 25 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती थी। बाद में वक्त गुजरने के बाद में सालार जंग हैदराबाद की जानिब से जब ये बुलाए गए तो उन्हें 800 रुपए माहाना तनख्वाह मिलने लगी। फिर तरक्की के मदारिस तय करते करते ये
1700 रुपए महाना तक पहुंच गए। अब ये दौर दौरा बहुत कदीम दौर दौरा है। 1700 रुपए जो कि बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीज थी। अब मौलवी साहब को 2 बेटियां थी घर में। अब इंसान जो होता है बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो वो क्या करता है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुख्तसरन कुछ सोचता है कि मैं कम वक्त में ज्यादा इनके लिए क्या कर सकता हूं। तो मौलवी साहब ने अपनी दोनों बेटियों को सिखाने के लिए अच्छाई और बुराई का सहारा लिया। 2 चीजें जो पाई जाती है इंसानी जिंदगी के अंदर, एक तो अच्छाई पाई जाती है, दूसरी बुराई पाई जाती है। तो बुराई से रोकने के लिए बराह रास्त कोई नहीं कहता, बल्कि क्या किया जाता है, अच्छी बातों की तारीफ की जाती है, अच्छाई के बारे में बताया जाता है कि आप नेक काम करोगे तो कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेंगी। तो ऐसे ही मौलवी साहब ने उर्दू जबान और अदब का पहला नामुकम्मल नावल जिसे हम कहेंगे वो लिखा, जो कि एक किस्सा है मिरातुल उरूस, लिखा गया 1859 ईस्वी सन के अंदर, जिसे अकबरी और असगरी 2 बहनों का तस्करा पाया जाता है। एक अच्छाई की जानिब जाती है, दूसरी बुराई की जानिब जाती है। तो बुराई की जानिब जाने वाले का अंजाम भी बुरा होता है। दोनों बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए मौलवी साहब ने ये एक कहानी लिखी, जिस कहानी के ऊपर एक अंग्रेज की नजर पड़ी। उसने मौलवी साहब से इसके बारे में दरियाफ्त किया और बाद में इसे छपा दिया। तो लोगों में ऐसे मशहूर हो गए कि असगरी और अकबरी के वालिद मौलवी साहब। उसके बाद में बिनातुन नाश ये नावल लिखा गया 1873 ईस्वी सन में। ये पहले नावल का दूसरा हिस्सा है। पहले इसे नावल का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता गया, तहकीक और तनकीद ने उर्दू जबान और अदब में जब अपना कदम रखा, तो उन्होंने बताया कि नावल की इब्तिदाई सहरा किसके सर है और ये कैसे है। उसके बाद में आते हैं तौबतुन निस्वा। ये मौलवी नजीर अहमद के नावल निगारी का शाहकार नावल माना जाता है, जिसमें मिर्जा जाहिर बेग जो कि एक नामुकम्मल किरदार है, उस दौर के मुसलमान नौजवानों की जानिब किया गया इशारा है। वो कैसे नौजवान थे कि जो कि वक्त आने पर क्या करते थे, तालीम और तरबियत हासिल नहीं करते थे। उसके बाद में जब दौर आता था उनका कमाने का, तो वो किसी लायक नहीं रहते थे। फिर ऐसे काम करना उन्हें पसंद नहीं था जिससे उनकी इज्जत खराब हो। तो फिर क्या क्या होता था कि वो अपनी जिंदगी घुट घुट के गुजारा करते थे। ये जो दौर दौरा है लगभग 125-150 साल पहले का है, लेकिन इसकी झलक पूरी की पूरी आज हमारे माशरे में पाई जा रही कि आज का हमारा जो नौजवान है वो जिस वक्त में तालीम हासिल करना चाहिए उस वक्त में क्या करता है, पबजी खेलता है। और जब पबजी खेलते खेलते थक जाता है तो इम्तिहान आ जाते हैं, फिर 1 आध नंबरों से फेल हो जाता है। फिर बाद में वो कहता है लक नहीं साथ दिए हमारे। तो यही जो बात बयान की गई है मौलवी साहब के नावल निगारी में भी बयान की गई है। उसके बाद में मौलवी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के दरमियान गुजारी। अब जब आदमी कोई चीजें अंग्रेजों के दरमियान में गुजरती हुई देखता है और आसपास के हालात का जायजा देखता है, तो वैसे ही एक नावल उन्होंने लिखा इब्नुल वक्त, जो कि ये नावल सर सैयद अहमद खान से मुतालिक भी कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान की अक्कासी इसमें बयान की गई है। यह अंग्रेजी माशरा है, इनकी तहजीबों का जिक्र किया गया है और इनसे सबक लेने का जिक्र किया गया है कि ये अंग्रेजी माशरा हमारे लिए कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ तक नुकसानदेह है। उसके बाद में आते रुए सादिका, फसाना मुब्तला और अयामी। ये मौलवी नजीर अहमद के आखिरी दौर के नावल पाए जाते हैं, जिसमें गहरी फिक्र, गहरी सोच, लोगों को तलकीन करना, नसीहतें करना, ये तमाम बातें पाई जाती है। मौलवी डिप्टी नजीर अहमद जो है, इन्हें शमशुल उलमा का खिताब भी मिला है 1897 के अंदर। शमशुल उलमा का खिताब हाली को मिला है, शिबली को मिला है, डिप्टी नजीर अहमद को मिला है। तो कुछ सवालात में ऐसी भी चीजें आती है कि जिसमें 3 शख्सियतें दी हुई होती है
اور چوتھا एकदम متضاد الگ پایا جاتا ہے. تو ان کی حالات زندگی کے حساب سے ہم ایک دیکھتے ہیں, دوسرے ان کے نوازات اور اعزازات کے حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں. جب مولوی صاحب نے سبکدوشی اختیار کی, گورنمنٹ سرونٹ تھے, جب ریٹائرڈ ہو گئے تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں تصنیف و تالیف کا کام بھی زیادہ کیا. یہ ہے اردو زبان و ادب کے مولوی نذیر احمد کا مختصراً جائزہ.